के सह प्रायोजक है स्विगी। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनपद न्यायाधीश ने जिलाधिकारी के माध्यम से 5,430,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री केयर फंड के लिए सौंपा। गोरखपुर में 72 घंटों में मिला दूसरा कोरोना पॉजिटिव, जिला प्रशासन हुआ सतर्क। मंडलायुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा विशेष निगरानी में एम्बुलेंस को शहर में आने की दी जाए अनुमति। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गीडा और कसरावल बॉर्डर बैरियर चेकिंग का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त कार्यालय पर लगे वॉश बेसिन में खुद मंडलायुक्त ने धुला हाथ, कर्मचारियों से भी की अपील। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी भालोटिया मार्केट के सभी रास्तों पर बनाया गया हैंड वॉश केंद्र, एडीएम फाइनेंस ने किया उद्घाटन। महाराजगंज में मिले कोरोना संक्रमित के गांव का मंडलायुक्त और डीआईजी ने किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सांसद रवि किशन ने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा, होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों पर रखी जाए विशेष नजर। प्रमुख अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की बैठक हुई संपन्न, बाहर से आने वाले मरीजों के इलाज व सावधानियों को लेकर की गई चर्चा। संक्रमण के मद्देनजर एडीएम सिटी के निर्देश पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपने क्षेत्र की दुकानों पर करवाया बैरिकेडिंग। विकास भवन के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के प्रबंधक ने डीपीआरओ को सौंपा स्वच्छता किट। आबकारी व पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही, लगभग 75 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 महिला अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव पंचायती राज ने संबंधित अधिकारियों से कहा, अधूरे पड़े शौचालयों को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाए। मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला चिकित्सालय की ओपीडी में किया गया विस्तार, आने वाले मरीजों से हाथ धुलने के बाद ही मिलेगा ओपीडी में प्रवेश। तेज धूप और तपिश के बाद मौसम ने बदली करवट, रिमझिम बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम हुआ सुहाना। और बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया गया वापस, शहर में आने वाले एम्बुलेंस की हो रही सघन तलाशी। जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ के मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय के समस्त अधिकारी, समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने 5,430,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ द्वारा मुख्यमंत्री केयर फंड में जमा करने हेतु प्रदान किया। जिलाधिकारी द्वारा दीवानी न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ ने बताया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तथा समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भारत बंद का एक जो बीड़ा उठाया, वह केवल इसलिए कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि अगर ये और ज़्यादा फैल जाए और ये विश्व में महामारी कहीं ऐसा न हो कि हमारे भारतवर्ष को पूर्ण रूप से नष्ट कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे मरीज हो गए हैं। तो इसको फैलने की वजह से भारत सरकार ने समस्त जो प्रक्रम है, सेक्टर्स हैं, उनका कार्य रोक दिया है। हमारे यहाँ पर जो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के दौरान कोई कर्मचारी अपने ऑफिस में नहीं जा रहा है। हमारा उत्पादन, जो आयात निर्यात सब बंद पड़ा है। हम बड़ी विषम परिस्थिति में वाकई गुजर रहे हैं, विषम परिस्थिति से। इसीलिए भारत सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने एक फंड बनाया है, जो प्रधानमंत्री केयर फंड, मुख्यमंत्री केयर फंड
इसके माध्यम से देश के गरीब श्रमिक, किसान, बेरोजगार तथा ज़रूरतमंदों को धन प्रदान किया जाए। इस समस्त प्रकरण को देखते हुए गरीबों को भोजन प्रदान करने के लिए और कुछ दान देने के लिए हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य लेवल पर हमारे सीनियर जज साहब ने हमको निर्देशित किया है कि लोगों को हम पर डे अपना आपस में कलेक्शन करके भोजन करा रहे हैं। हमारे अधिकारीगण और कर्मचारी बहुत भारी सहयोग दे रहे हैं। इसी की प्रक्रिया के अनुक्रम में हमने यह उत्तर प्रदेश राज्य को थोड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करने का संकल्प उठाया है, जिसमें हमारे सारे अधिकारियों ने और हमारे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बीड़ा उठाया। उन्होंने स्वेच्छा से धन एकत्रित किया और 5 लाख के करीब हमने धन एकत्रित किया है, जिसका ड्राफ्ट हमारी मुख्य चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने बनवाकर आज प्रदान किया था, जिसको हमने जिलाधिकारी महोदय को प्रदान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में 72 घंटे में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज महिला है। उसके पिता का लीवर के संक्रमण के बाद से ही दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज चल रहा था। लीवर की समस्या से ग्रसित शख्स पत्नी, 2 पुत्रियों और 3 साल के पोते के साथ 23,000 रुपए में एम्बुलेंस बुक करके घर पहुंचा था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि जैसा कि पहले केस में हुआ था, दूसरे केस में भी ये दिल्ली से एम्बुलेंस में पूरा परिवार आया था और इसमें एक जो बच्ची नहीं 35 साल की जो महिला हैं, संगीता उनका नाम है, उनको पॉजिटिव पाया गया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि पुलिस और अधिकारियों के सहयोग से गांव में ये नहीं गई थी, ये परिवार सीधे डाइवर्ट किया गया था सरकारी चिकित्सालय में और वहाँ पर इनका टेस्टिंग के बाद में ये पता चला कि ये पॉजिटिव हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब लोग अब आ रहे हैं विभिन्न प्रांतों से शासन के निर्देशानुसार, हमें और सतर्कता बरतनी होगी। स्पेशली हमने एम्बुलेंस के लिए निर्देश ये दिए हैं और अभी हम लोग की बैठक भी है कि एम्बुलेंस जो भी आ रही हैं वो सीधे गाँव में नहीं जाएंगी। डायरेक्टली गाँव में जाने से पहले उनको जो है हम सरकारी चिकित्सालय निकटस्थ जो है वहाँ पर ले, डॉक्टर उनकी स्क्रीनिंग करे और स्क्रीनिंग उनका जब क्लियरेंस मिलेगा तो ही एम्बुलेंस गांव में घुसेगी। और आपके माध्यम से मैं गांव के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि यदि वो पाते हैं कि एम्बुलेंस सीधे गांव में आ गई है तो वो तुरंत हमें सूचना दें। उनके पास 112 नंबर है, कंट्रोल रूम नंबर है, CMO सारे नंबर हैं, वो तुरंत सूचना दें। और जब तक वो एम्बुलेंस वो सुनिश्चित ना कर लें कि एम्बुलेंस जो है वो उसका परीक्षण यहाँ के जिला के चिकित्सालय द्वारा नहीं किया गया है, वो थोड़ा सा सावधानी बरतें। लेकिन इसके साथ साथ हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले। ये सारी चीज़ें संवेदना के साथ की जानी है, क्योंकि ये एक ऐसी क्राइसिस है जिसमें हम सबको संवेदना के साथ आगे बढ़ना है और पूरे समाज को बचाना है। देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डेथ का परसेंटेज पॉजिटिव केसेस में है, बहुत देशों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम है और ये तभी हो पाया है जबकि ये पूरी एक आंदोलन जो इससे बचाव का जन सहभागिता के साथ चल रहा है, उसमें सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। यदि कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज है या संदिग्ध मरीज है, उसको सामने आना चाहिए। ये इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है और हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, हमारे यहाँ पॉजिटिव है। इसमें कोई हमें जो है भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम पहचानें कि कोरोना पॉजिटिव कहाँ है, हम उसको जल्दी पहचानें, उसके और कॉन्टैक्ट को ट्रेस करें और सभी को हम हॉस्पिटल में ट्रीट करें नियमानुसार। ये हमारी प्राथमिकता है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की रोकथाम के लिए बाहर से गोरखपुर आने वाले संक्रमित मरीजों को कैसे रोका जाए, इस बिंदु पर संबंधित अधिकारियों के साथ अहम बैठक करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि दिल्ली सफदरगंज से आने वाले मरीज कोविड-19 कोरोना ग्रसित पाए गए, जो चोरी छिपे एम्बुलेंस का सहारा लेकर अपने घरों पर जाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन प्रधान एवं ग्रामीणों की सूझबूझ की वजह से पुरुष एवं महिला संक्रमित मरीज को गांव के बाहर ही रोककर CSC भेजा गया था। वहां से जिला चिकित्सालय व अन्य जगहों पर भेजकर क्वारंटीन किया गया। अब एम्बुलेंस से आने वाले सभी मरीजों को चेक कर क्वारंटीन सेंटर भेजने का प्रबंध किया गया है। सभी नाका पॉइंटों पर पुलिस के जवान इसे कड़ाई से पालन करते हुए
अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। बैठक में डीआईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर राजेश मोडकदी राव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बल्कि आज मॉर्निंग हमने टीम लगा लिया था कि अगर एक एम्बुलेंस रिसेप्शन सेंटर बना लेते एम्बुलेंस के लिए सर हम लोग टीम था वो अब दोनों डेंटल वाले हैं, उसी के हम लोग पैसिव क्वारंटाइन 2 और 3 कर लेते हैं। ठीक ताकि वो आपके जैसे ना वहाँ फिर एक किचन चलाना पड़ेगा आराम से वहीं का सारा एम्बुलेंस सर जो अभी डीआई साहब भी आ रहे हैं, वहीं डाइवर्ट कर दिल्ली से तो सफदरजंग से जो आ रहा है वो सर वो निश्चित रूप से पॉजिटिव निकल बिल्कुल बिल्कुल केवल वो नहीं सर रामनोद लोग हैं जो भी सर पब्लिक ज़्यादा केसेस डील करते हैं वो कंटामिनेट हो चुके हैं सर, इसलिए सर कहीं उनको पता चल के जो भी है बाकी आ सभी 75 किलो में जा रहा है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस गीडा तथा कसरवल बॉर्डर बैरियर चेकिंग का निरीक्षण किया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देशित भी किया गया। और वहाँ थोड़ा सा बाहर एक स्पेस है, वहाँ काउंटर बन गया। अच्छा वो ऊपर से हाँ वो सीढ़ी ऊपर जाओ, वहाँ स्पेस थे, बाकी इनका एक्टिविटी इधर चलते रहे। बीआरडी है पेट दर्द का शिकार 40 वाला पार्टीशन हो गया है क्या है जितना पहले वहाँ था अभी ये पार्टीशन कर दिया ब्लड बैंक के लिए बता रहा हूं तो इसमें भी है कह रहे हैं अस्पताल चाहते तो डिलीवरी होगी, 2 बच्चों का डिलीवरी नहीं तो फिर सेपरेट होना चाहिए उनकी एंट्री और उनकी डिलीवरी वो सारा कुछ इससे सेपरेट। ये को सब ये क्या एम्बुलेंस ड्राइवर है उनका अलग मेरा अंदाजा है 5 से 10 वहाँ जो है हाँ वाला चाहिए ना मैं कह रहा हूँ यहाँ जो एम्बुलेंस वाले आएंगे 2 इंस्टीट्यूशन है, एक तो ये है दूसरा भी दिखा रहते हैं जिसका अंदर यहाँ आप नहीं आए थे उसको आप नहीं आए थे कि नहीं आपने लेकिन दूसरा ऊपर भी है आप यार एक तरफ से करा लो हाँ हर जगह मत फैलाए ऐसे कर ले आप अपना काम भी करते रहे बस ब्लॉक कर दे। प्रदेश सरकार द्वारा जरूरी सरकारी विभागों को खोलने के आदेश के क्रम में मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर लगाया गया वॉश बेसिन मंडलायुक्त कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सभी कर्मचारी को अच्छी तरीके से धुलने होंगे अपने हाथ। मंडलायुक्त ने आज इसकी औपचारिक शुरुआत करते हुए मौजूद कर्मचारियों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से हाथ धोने की अपील की। बताइए सारे ऑफिसेज में ऐसे हाथ धो के ही अंदर जाना है, ठीक है? ये आप लोगों पर बहुत निर्भर करेगा। जी जी। हर आदमी ऑफिस के अंदर जो है 30 सेकंड हाथ धो के जाए, ये सबसे अनुरोध करिए। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को मीटिंग करके यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जिन चौक चौराहों पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है वह सभी अपने क्षेत्रों में मेडिकल शॉप व अन्य सभी दुकानों को यह ज्ञात करा दें कि अपनी दुकानों के सामने लगभग 3 फीट की दूरी पर एक बैरिकेडिंग करके रखें, जिससे आने वाले सभी लोगों में उचित दूरी बनी रहे और संक्रमण फैलने का कोई खतरा भी ना रहे। उसी क्रम में आज कोतवाली थाना क्षेत्र के घोष कंपनी चौक पर स्थित मेडिकल व राशन की दुकानों को जिन्हें शासन द्वारा पास उपलब्ध कराया गया है, उन सभी दुकानों पर जाकर बैरिकेडिंग कराया गया, जिससे दुकानों पर आने वाले ग्राहकों में
उचित दूरी बनी रहे और संक्रमण का खतरा भी न रहे। हम माँ है, पैसा से लेके दवा इनको दे दीजिए हमारा एक मुंह बांधिए अपना। दूसरा इस बालक को लेके जा रहे हैं आप लोग, अपनी जिंदगी के साथ तो खेल ही रहे हैं, इसके साथ आपका बालक नहीं है क्या ये? चलिए भी दे देंगे, अभी का है ना, नहीं है इसके साथ आपको। चलिए भी दे देंगे आगे भी चलिए। तो इसका बनवाइए रुमाल से। और अभी बनवाइए, बनवा के हमको बताइएगा, नहीं तो शटर बंद करवाने 5 मिनट समय आपके हो जा रहे हैं, रोड के उधर तरफ खड़े हैं, यहाँ पे लोग भीड़ नहीं लगाए। सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षर से पालन होना है, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। कल नहीं, आज ही बनना है, नहीं तो शटर गिरा लीजिए। अगर आज नहीं बांध पा रहे शटर गिरा लीजिए। गोली पे गोली से हैं, गोली पे गोले में खड़े होंगे। गोले में खड़े हो गया सर। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट रवि प्रताप सिंह ने बताया, को चूंकि ये हमारा घोष कंपनी चौराहा जो है सदर अस्पताल भी पास में है और महिला अस्पताल भी पास में है, तो आए दिन मेडिकल स्टोरों पे भीड़ काफ़ी उनके कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाया करती है। तो उनको बताया गया कि अपने काउंटर से कम 3 फीट की और दूरी, उनकी काउंटर वैसे भी 3 फुट की होती है और 3 फीट और मतलब कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें जो भी ग्राहक उनके यहाँ आ रहे हैं, और बैरिकेडिंग एक कर दें। उससे एक क्या फ़ायदा होगा कि जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा और उनके काउंटर पर जो रश रहता है और अलग अलग लोगों के आने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाएगा। तो सारे दुकानदारों को यहाँ बताया भी गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः पालन करें, और अगर भीड़ ज़्यादा हो जा रही है तो चूँकि रोड पर जगह कम बच रही है तो रोड के दूसरी तरफ गोला बनवा दिया गया है, वहाँ खड़े करने के लिए बताया गया है ग्राहकों को। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर व डीआईजी राजेश डी मोदक राव द्वारा सदर तहसील के ब्लॉक पनियरा में ग्राम सभा रतनपुरवा का निरीक्षण किया गया। रतनपुरवा ग्राम में एक व्यक्ति दिल्ली से बीते 26 अप्रैल को घर आया था, जो पहले से ही बीमार था, जिसका प्रशासन को पता होने पर जांच कराया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है, जिसका संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि गांव में रहने वाले निवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके तहत अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। संपर्क में आए व्यक्तियों की भी जांच कराई जाए तथा गांव को सील कर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी राजेश डी मोदक राव, जिलाधिकारी महाराजगंज डॉक्टर उज्जवल कुमार, पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सहजनवा, मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल, सीएमओ अशोक कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर आरबी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो ये उसी ट्रक से आ गए होंगे। जी जी। अभी आने का क्या पर्पस था? अब सर जैसे लॉकडाउन हो गया होगा तो इसके भाई ने सोचा होगा कि सामान मैं लेके जा रहा हूँ, उनको भी हम छोड़ देंगे। तो मास्क तबीयत खराब थी इसलिए ट्रक में क्या सामान लाए? मास्क का कंसाइनमेंट लेके आया था, मास्क ही उतारा गड्ढा में। उसके बाद सर उसी खाली ट्रक को लेके चला गया भी आसाम उसका भाई, और आसाम में सब्जी लेके आएगा तो उसी आसाम फ़ोन किया सर उसको, तो आसाम में वो जगह बता रहा तो वहाँ के डीसी और एसपी से बात कर रहे थे कि उसको वहीं और 2 ही लोग सैनिटाइज करा देना है हमें, और एंट्री एग्जिट इसलिए हम लोग वो कर रहे हैं, साथ ही घर है सर। अगर चाहे तो इसको भी खोल देते हैं, लेकिन इसको हम लोग एहतियातन बंद रखेंगे। नहीं बंद रखेंगे सर। देखिए 15 से कम क्लस्टर है, 15 से ज़्यादा आउटब्रेक है सर। अब वो सीमा चली गई तो 15 से कम मतलब एक भी है। बेसिकली आपको 3 किलोमीटर सीमा बंद करनी होगी, लेकिन
जो 1 किलोमीटर वाले हैं उसमें तो एक एक घर में नॉक करके सैनिटाइज और हेल्थ वो 3 किलोमीटर में सर अभी तक घर कोई बात नहीं, वो घरों की संख्या करा के जॉइंट टीम बनाई है सर सीएमओ साहब की और विकास की, एक सफाई कर्मी, एक आशा और एएनएम। उसमें मतलब एक जो है पार्टनर एजेंसी भी ले लेना नाम कर। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लेकर ने बताया। और ये जो भी कंटेनमेंट की एक्सरसाइज की जानी है आपने देखा कि की जा रही है, जिलाधिकारी और इसके महोदय हैं और हम और डीआईजी साहब भी आए हैं इसको देखने के लिए, और इसको कंटेन करके हर घर को हम सैनिटाइज करेंगे, हर घर में स्वच्छता और स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके सैनिटाइजिंग और स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई करेगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई डोर स्टेप पर दी जाएगी, और भी यदि कोई चिकित्सीय सुविधाएँ दी जानी है वो भी दी जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ों के अलावा ये कम्प्लीटली सील होगा, कम्प्लीटली बंद होगा, और हम सारे लोगों का क्वारंटाइन कर चुके हैं, उनकी सैंपल टेस्टिंग की जा रही है जिससे कि और कोई पॉजिटिव व्यक्ति ना निकले। तो यही हमारे प्रयास रहेंगे और हम आशा करते हैं कि इसको हम यहीं पर कंटिन्यू कर पाएंगे। गोरखपुर के सदर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने ऋषि कपूर के असामयिक निधन से गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा जगत में एक के बाद एक झटका मिलता जा रहा है। अभी बुधवार को अभिनेता इरफान खान की मृत्यु का सदमा सिनेमा जगत भूल भी नहीं पाया था, तभी आज बृहस्पतिवार को एक और महान अभिनेता की मृत्यु से पूरे सिनेमा जगत को झटका पहुंच गया है। कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं, जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे से तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज़्यादा देखता था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर, ये 3rd जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी, तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं, एक्टिंग इतने आसानी से कर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा, और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सचिव ने लखनऊ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, एसआईसी एके सिंह, एसआईसी महिला एपी श्रीवास्तव सहित अन्य डॉक्टरों से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में ही रखा जाए। अगर होम क्वारंटीन किया गया है तो उसे अकेले एकांत स्थान पर रखा जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। ये लिखा गया है, अदरवाइज भी रूल्स में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि सेपरेटेड वेस्ट होना चाहिए। तो 2 तरह के वेस्ट घरों में जनरेट होंगे आज की तारीख में, जिसको लेके कंफ्यूजन है। एक वो जो बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे घरों में जनरेट हो रहा है, चाहे वो क्वारंटाइन होम का जनरेट होता हो बायोमेडिकल वेस्ट, या इन जनरल भी अगर जनरेट होता है, तो होना ये चाहिए कि घर के लोगों को उस बायोमेडिकल वेस्ट को एक अलग पैकेट में रख के मिक्स नहीं करके अलग से देना चाहिए। नॉर्मली हम लोगों के यहाँ ये प्रैक्टिस में नहीं होगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मिक्स नहीं होता है। बायोमेडिकल आपके बायोमेडिकल फैसिलिटी वाले के साथ जाता है और जनरल वेस्ट जो है वो अर्बन लोकल बॉडी के साथ जाता है। अभी जो क्राइसिस आ रही है या कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा रोड को लेकर, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3
और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। 1 रुपये प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, 2 रुपये प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, 3 रुपये प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह की अध्यक्षता में अस्पताल के चिकित्सकों के साथ दूसरे प्रदेशों से आ रहे मरीजों को लेकर एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह द्वारा दूसरे राज्यों से आ रहे मरीजों और अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए सस्पेक्टेड मरीजों को किस तरह ट्रीटमेंट करना है, क्या इक्विपमेंट पहने रहना है और क्या सावधानियां बरतनी हैं जिससे किसी भी डॉक्टर को कोई नुकसान ना हो, वह पूरी तरह स्वस्थ रहें, इन सभी बातों पर चर्चा की गई। बैठक में अधीक्षक डॉक्टर AK श्रीवास्तव, डॉक्टर VK सुमन, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर SK यादव, डॉक्टर प्रशांत सिंह सहित जिला चिकित्सालय के अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। और तीसरा सिचुएशन आई जिसमें कि सीवियर आ रहा है, सीवियर डिस्ट्रेस में है, हाई ग्रेड टेम्परेचर है, मे बी फ्रॉम गोरखपुर। मतलब ये हुआ the person, the patient who could be managed here without ventilatory support. Patient coming from 2 areas. One is from Gorakhpur, rural area. Other is coming from inter-district or inter-state. What to do? क्या क्लियर हो बताइए, क्या करना चाहिए दोनों करना? कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल नहीं है, मान के चलेंगे कि निगेटिव है, लेकिन हम लोग उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए चेक कराएंगे कोविड का। निगेटिव आया मेडिकल मैनेजमेंट जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे उसके। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने बताया, हमने अपने फिजिशियंस को और बाकी डॉक्टर्स को बुलाया था जो लोग OPD में बैठते हैं और जो इमरजेंसी देखते हैं, दिन में और रात की ड्यूटी में रहते हैं। तो कुछ उसमें कन्फ्यूजन था कि कोरोना के मरीज़ को लेकर के कुछ भयावह वातावरण बना हुआ था डॉक्टर्स के बीच में, स्टाफ नर्सेस के बीच में। उस भय को दूर करने के लिए ये मीटिंग में प्रयास किया गया कि एक तो उनके अंदर से जो डर है वो ख़त्म हो जाए, दूसरा ज़िले के बाहर से जो मरीज़ जा रहे हैं, स्टेट के बाहर से मरीज़ों का आना कुछ प्रवाह बढ़ गया है। जैसे दिल्ली से कल नासिक से मरीज आए और फिर बम्बई से आ गए। तो इस तरह के जो लोग आ जा रहे हैं एम्बुलेंस से, प्राइवेट गाड़ी से, उनको किस तरह से देखा जाए, उनको कहाँ भेजा जाए, उनका इलाज कैसे किया जाए, उस संदर्भ में एकदम क्लियर कट चीज़ें डिस्कशन किया गया। भालोटिया मार्केट पूर्वांचल का सबसे बड़ा दवा मार्केट है, जहां कई जिलों के बड़े बड़े दवा विक्रेता प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दवा का कारोबार करने यहां आते हैं। भालोटिया मार्केट को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए दवा विक्रेता समिति द्वारा मार्केट में एक हैंड वॉश केंद्र बनाया गया, लेकिन मार्केट के अंदर प्रवेश करने के 4 द्वार होने की वजह से लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए बाकी बचे 3 अन्य द्वार पर हैंड वॉश केंद्र बनवाया गया, जिसका शुभारंभ ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया। ADM फाइनेंस ने अपील किया कि लॉकडाउन का पालन करें और सुमन पद्धति से अपने हाथों को धुलें, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धुलें, सामाजिक दूरी का पालन करें, घर से निकलते वक्त मुंह में मास्क लगाएं। यही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का उपाय है। इस मौके पर DL राजेश श्रीवास्तव, DI जय सिंह, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र दुबे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। फोटो खिंचवाइए आपकी खड़े हैं हमारे डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें। आइए लेकिन ये कर लें, आप हमारे भालुटिया मार्केट के लैंड लॉर्ड हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आप ही के सर हाँ 20 सेकंड का टाइम चाहिए।
ये देखो पूरा पूरा होता है पूरा सिस्टम पूरा उसी सिस्टम से चाहे तो सुमन के यहाँ लिखवा दीजिए। बहुत अच्छा बनाइए कैसे फोटो खिंचवाइए आपकी खड़े हैं हम आइए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह व डीएल राजेश श्रीवास्तव ने बताया, सुमन के पद्धति का तात्पर्य हो गया लगभग 30 सेकंड तक। सबसे पहले सीधा एस हो गया, फिर यू उल्टा, फिर एम हो गया मुट्ठी, फिर ए हो गया अंगूठा, एन हो गया नाखून और अंत में आपको कलाई के। तो सुमन के पद्धति से पूरा व्यवस्थित ढंग से, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आदमी हाथ धो करके निकल जाए, लगभग 30 सेकंड का। और जो वो साबुन लगा रहा है या सोप लगा रहा है उसमें झाग भी उठना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वो पर्याप्त मात्रा में उसको ले ले, हाथ को खूब रगड़े जिससे उसमें झाग उत्पन्न हो जाए। और यदि यहाँ आने वाला व्यक्ति, चूँकि वो अन्य जनपदों से भी आ रहा है, अन्य तहसीलों से भी आ रहा है, तो मेरा भालुटिया मार्केट के सभी दुकानदार बंधुओं से अनुरोध है कि यदि उनकी दुकान पर कोई आए तो उनसे ये ज़रूर कह दें कि पहले आप जाओ हाथ धुल करके आओ। यहाँ पर कोई आदमी रहे जो टोका टाकी करता रहे, यह दिखाए कि हाथ धुलना बहुत ही आवश्यक है। अभी लोग इसको बड़ा सरल सा मान रहे हैं या आवश्यक नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि वो बात। हमारे प्रदेश में जो अन्य मंडियों में स्थिति आ रही है कि वहाँ पे संक्रमण के केस आ रहे हैं और मंडियाँ बंद हो जा रही हैं, उसको देखते हुए हमारा दायित्व यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ की जो दवा विक्रेता समिति के एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने उनको कहा था, तो 4 प्रवेश द्वार हैं इस मंडी के, और आज चारों पे पहले लगा दिया गया था, लेकिन आज चारों पे लगा दिया गया है टंकी और वॉश बेसिन, और सैनिटाइज़र वहाँ रखा हुआ है, सोप सोल्यूशन है। तो जितने भी आने वाले लोग हैं, क्रेता हैं, वो यहाँ हाथ धो के तब एंट्री कर लेंगे, उससे संक्रमण की संभावनाएं नहीं रहेंगी। दिशा निर्देश भी दिए गए हैं दुकानदारों को ये दिशा निर्देश है कि वो सभी अपने स्टाफ समेत मास्क लगा के रहें। नोवेल कोरोना वायरस के बचाव के लिए पंजाब नेशनल बैंक विकास भवन की शाखा के प्रबंधक रंजन कुमार की तरफ से जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर को ग्रामीण क्षेत्रों के आइसोलेशन सेंटरों पर बाहर से आए हुए आगंतुकों के लिए स्वच्छता किट प्रदान किया। बैंक शाखा के कर्मचारी अजितेश कुमार मिश्रा, विष्णु द्विवेदी, प्रमोद कुमार, श्याम कुमार, जिशान अली भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्यों द्वारा ये हमारे प्रशासन को, ताकि लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके हमारे पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 400 हैंड सैनिटाइजर हमें पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मिला है, जिसको हम आइसोलेशन सेंटर में जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनकी मदद के लिए, ताकि वो कोरोना से संक्रमित से ना हो और बचे रहें, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। इसके लिए पीएनबी बैंक जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी, निर्झरी पांडे एवं अरविंद सिंह के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ जनपद में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजघाट के अंतर्गत लक्कड़ मंडी चौराहा हरबट बंधा पर शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश की कार्यवाही की गई। दबिश में नेबुली पत्नी स्वर्गीय मंतर के घर से 40 लीटर एवं उषा पत्नी स्वर्गीय त्रिलोकी के घर से 35 लीटर शराब बरामद किया गया। दोनों अभियुक्ता को गिरफ्तार कर थाना राजघाट में एफआईआर पंजीकृत किया गया। टीम में आबकारी सिपाही शिवेंद्र तिवारी, ऋतु प्रकाश चौधरी, जगदीश प्रसाद, श्रीकांत आदि शामिल रहे। सर प्रमुख सचिव पंचायती राज मनोज सिंह ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अधिकारियों से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कराए जा रहे अधूरे पड़े शौचालयों को अतिशीघ्र डीपीआरओ अपनी निगरानी में पूर्ण कराएं। स्वच्छता मिशन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इस दौरान उप निदेशक पंचायती राज समरजीत यादव, पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रयोग हो रहा है, अच्छा बना हुआ है, लेकिन वो अप्रूव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका यूनिक आईडी नहीं डला।
ऐसे गांव में अगर 100-200 टॉयलेट बने हुए हैं और आपने यूनिक आईडी नहीं डाला है, 10 साल की लाभार्थी डालेगा, उसके बाद हम आएंगे, फोटो खींचेंगे, फिर अप्रूव करेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। 10 साल में 20 तो इसमें हमने जो आपको नहीं बताया, ब्लॉक लेवल पे भी आपके स्टाफ है SDM के, सब लोगों को फील्ड में जाना होगा, कंप्यूटर छोड़ के। कंप्यूटर पे काम कम करना होगा, फील्ड में ज्यादा करना होगा इस महीने में, और वहां जाके ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। सही बात है कि जो भी उनके कार्य क्षेत्र में टॉयलेट्स हैं उसको बनाया जाए। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान गोरखपुर जिला चिकित्सालय में मरीजों की तादाद और उनकी दिक्कतों को देखते हुए जिला चिकित्सालय के OPD के कार्यों में इजाफा करते हुए ऑर्थोपेडियाट्रिक, फिजिशियन व अन्य डॉक्टरों को बैठाया जा रहा है, जिससे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को निराश होकर वापस ना जाना पड़े और उन्हें सही उपचार मिल सके। वहीं जिला अस्पताल की तरफ से हाथ धोने के लिए एंट्री गेट पर ही वॉश बेसिन भी लगाया गया है। जो भी मरीज अस्पताल में एंट्री करें, पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें, फिर जिला अस्पताल के OPD में जाएंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप और तपिश के बाद दोपहर में मौसम एकाएक सुहाना हो गया। तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं इस बारिश की वजह से लगातार फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान भी काफी परेशान हैं। गोरखपुर में दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद जिला व पुलिस प्रशासन ने चौकसी और बढ़ा दी है। वहीं शहर में जगह जगह बनाए गए बैरिकेडिंग पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा आने जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी चौक पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा बेवजह निकले लोगों को रोककर उनके घर वापस भेजा जा रहा है और शहर में आने वाले एम्बुलेंस की चेकिंग भी सघन तौर पे की जा रही है।
एम्बुलेंस का हम भी यहीं पर आ सकते हैं। बारिश होने लगी जारी है। कौन है? फोटो से तो मतलब है व्हाट्सएप में आया है बिना फोटो का टेस्ट कर दियो फोटो नहीं का लगा कर स्टेटमेंट में आएंगे क्या मतलब पूरा मजाक बना दिया सिस्टम का इसने लगाया वो भी मतलब कितना होशियार है जिलाधिकारी कार्यालय में आप आए 2 ही बजे चल दिए इसको लगा ले तो पूरा काम करेंगे पूरा हिलाई करेंगे मतलब पूरा मजाक बना दिए महीना पास के चल दिए सदनमा छोड़ेंगे ये करेंगे वो करेंगे ऑफर देना था विकास से मतलब नहीं है उनको राशन देना है किसी को रोजी रोटी कमाना है और रोजी रोटी नहीं कमाने जा रहे हैं हम इसीलिए तो बता भी दे रहे हैं महिला 20 मिनट अपनी गाड़ी से खड़ा जाओ चुपचाप जाओ बैठो किसी से फोटो खींची मिला क्या दिक्कत है इसको सांस में दिक्कत है सांस लेने में और ये अनकॉन्शियस है पेशेंट कहाँ का है कुशीनगर जिला अस्पताल का कब आया यहाँ ये तो लेके आ ही रहे यहाँ पे बस रिफर कर दिया अच्छा यहाँ पे रिफर कर लखनऊ की नहीं है यहीं की गाड़ी है जाना है मोहद्दीपुर हमको बनवाना है और रास्ता जैसे ब्लॉक है तो अभी निकल के बाहर निकल के निकलेंगे इसके लिए दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।